भाई मानवी ने मुझे बताया, बुआ को सब पता है। मैं जानता हूं विराट, बड़ी माँ ने खुद बताया मुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी जीविका ने। अरे कसम तक दी थी मैंने। बड़ी माँ से वादा किया था कि करण की मौत के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अरे गम की परछाई तक नहीं पहुंचने दूंगा उन तक। लेकिन वो वादा नहीं निभा पाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है। कसूर है विराट। जीविका को बड़ी मां को ये सच बताना ही नहीं चाहिए था, फिर चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो। बड़ी मां, बड़ी मां, आराम से। इनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मुझे डॉक्टर साहब को बुलाना ही पड़ेगा। कितना समझाया था तुम्हें जीविका कि बड़ी मां को मत बताना, पर तुमने बड़ी मां की इस हालत के लिए सिर्फ तुम और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। जीविका प्लीज प्लीज अब रोना बंद करो। बेटा अब जो हो गया है उसके बारे में सोचकर प्लीज अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ। देखो मैं जानती हूँ तुम या मानवी करण की करतूत के बारे में स्वामिनी दीदी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बेटा शायद किस्मत को यही मंजूर था, इसीलिए ऐसे हालात बन गए। बेटा प्लीज अब रोना बंद करो प्लीज। अब अपने आप को दोषी समझना बंद करो। देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जीविका, और तुम्हें अपने आप को अकेला बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पास वीरेन जैसा पति है जो जिंदगी के हर मोड़, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। आई एम श्योर इस मुश्किल सिचुएशन में भी वो तुम्हारा साथ निभाएगा 100%। बेटा कुछ नहीं होगा, बस सब्र रखो। ये क्या कह रही हो आप बीजी? उस करण की इतनी जुर्रत कि उसने हमारी बच्चों के साथ बदतमीजी की। अच्छा हुआ मर गया, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार डालता। शांत रहिए, शांत रहिए। वैसे भी जीविका और मानवी पे इतना कुछ बीत चुका है, और देखो उन लड़कियों ने हमें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। तो और क्या करती, बेवजह हम सबको तकलीफ नहीं देना चाहती थी वो। लेकिन इस वक्त तो मुझे स्वामी जी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। सच्चाई जानकर क्या गुजर रही होगी उन पर। चिंता की तो बात है ना बीजी। एक माँ के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि उसका अपना खून, अपना बेटा ऐसी नीच हरकत करते हुए पकड़ा जाए, और वो भी अपने घर की औरतों के साथ। मेरे डब्बू ने ऐसा किया होता ना तो मैं उसको गोली मार देती और खुद भी मर जाती। तुझे क्या लग रहा है पिंकी, स्वामिनी जिंदा है? उनका दिल तो कब से मर चुका है। मशीन धड़क रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो बड़ी बीजी। एक औलाद की वजह से ही माँ बाप का सर ऊंचा होता है, और औलाद की बुरी करतूतों की वजह से माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। इसी वक्त तो हम लोग को स्वामिनी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे वीरेन और जीविका को लेकर बहुत डर लग रहा है। कहीं इस घटना के बाद उनके रिश्ते में कोई ग्रह न लग जाए। अरे नाज था मुझे ऐसी बीवी पर, लेकिन आज उसी बीवी ने मेरा सर झुका दिया।
वीरेन जी, बुआ जी कैसी है? क्योंकि एक औरत सिर्फ तभी तक जिंदा है जब तक उसकी इज्जत आबरू सलामत है, और करण उसी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। तो आज मैं आपकी बहू में से जीविका बड़े इस दुनिया को, इस समाज को, इस परिवार को और आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। वीरेन जी, प्लीज इस तरह खामोश मत रहिए। आप मुझे डांट लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इस तरह प्लीज। जीविका, देखो मैं फिलहाल बहुत थका हूं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मिस्टर वीरेन, क्या बड़ी माँ ठीक तो है ना? वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? जी वीरेन जी, वो अपने कमरे से कहीं चली गई है। बड़ी माँ अपने कमरे से चली गई, तो तुम क्या कर रही थी उस वक्त? अभी सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो आप लोग? विराट, वो आज अपने कमरे में नहीं है। क्या? बड़ी माँ, बड़ी माँ। वीरेन, वीरेन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? स्वामिनी दीदी इतनी रात को कहाँ गई? और आप यहाँ खड़ी क्या कर रही? आपको मेरी बेटी की निगरानी के लिए रखा गया था, फिर ये लापरवाही कैसी? वो बस में। बाबूजी, प्लीज सब्र कीजिए। बेटा सब्र कैसे करूं? स्वामिनी गई कहाँ? बाबूजी, मेरे ख्याल से हमें यहाँ बातें करने के बजाय उन्हें ढूंढना चाहिए। अगर देर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चाचू, आप एक काम करिए, आप आउट हाउस में देखिए। बेटा, मैं बाहर जाके देखता हूँ। जी। मैं भाभी के साथ जाकर दी को ढूंढती हूँ। मैं गार्डन में जाके देखती हूँ दी। हाँ? मैं भी देखता हूँ। कम। और मैं?
बुआ जी, वो यहाँ पे भी नहीं। स्वामी दीदी, हाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है दीदी। बुआ, जी चाचू। दीदी कहीं मिली? मैं तो गेस्ट हाउस में ढूंढ के वहां तो कहीं नहीं। नहीं चाचू, कहीं नहीं मिली। सारी गलती मेरी। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ी माँ की हालत बहुत खराब है और ऐसी सिचुएशन में मुझे उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। भगवान जी, प्लीज, अगर बुआ जी को कुछ हो गया तो, अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे माथे ये कलंक मत लगने दो। बुआ जी जहां पे भी हो, उन्हें सही सलामत हमारे पास घर पहुंचा दो भगवान जी, प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, हमें पता था तुम जरूर आओगे। हमें पता था तुम जरूर आओगे करण। तुम्हें पता है ये जो जीविका है ना, किसी को बोलना मत। ये जीविका है ना, ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रही है करण। बहुत सारे इल्जाम लगा रही है तुम्हारे ऊपर। कह तो करण कह तो ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता करण। प्लीज प्लीज कह दो करण कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। करण नहीं बड़ी माँ, वीरेन, वीरेन बड़ी माँ, वीरेन, वीरेन, वीरेन बड़ी माँ, वीरेन, हाँ बड़ी माँ, वीरेन, वीरेन, ये कोई नहीं बड़ी माँ, मैं हूँ वीरेन। करण तो हमें छोड़कर चला गया। वो कैसे वापस आएगा? वो तो हमें छोड़कर चला गया ना वीरेन। लेकिन वीरेन तुम हमें छोड़कर मत जाना। वीरेन प्लीज प्लीज तुम हमें छोड़कर मत जाना। बड़ी माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। हमें बहुत डर लग रहा है वीरेन, हमें बहुत डर लग रहा है वीरेन। हमें छोड़कर मत जाना वीरेन। कहीं नहीं जाना बड़ी माँ मैं। कुछ नहीं हो बड़ी माँ, कुछ नहीं। पास भी मत आना, चली जाओ यहां से। बहुत अकेले हो गए वीरेन। कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ, मैं हूं ना। कैसी हैं दीदी? बड़ी माँ ठीक है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिल्कुल टूट गई है। ये तो दी को देखकर ही पता लगता है कि वो कितनी तकलीफ में है। कुछ दिनों के लिए हमें स्वामिनी का ध्यान रखना होगा, किसी ना किसी को उसके साथ रहना होगा।
आज की रात मैं उसके कमरे में रुकूंगा। नहीं दादाजी, आप जाके आराम करिए, बड़ी माँ के साथ मैं बैठ जाता हूं। नहीं बेटा, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारा आराम करना जरूरी है। सुबह तुम्हें काम पर जाना है। तुम स्वामी की फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। जाओ। जी। विराट, तुमने जीविका दी को देखा है? अपने कमरे में होंगे, देख तो। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े तो तुम्हारे सामने, अरे कसम तक दी थी कि बड़ी माँ को कुछ मत बताना, लेकिन नहीं, तुमने आज मेरी सिर्फ कसम ही नहीं, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। अरे जितना दर्द बड़ी माँ को करण की मौत का नहीं होगा ना, इससे कई ज्यादा दर्द तुमने मुझे दिया, और इस दर्द के लिए ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। दी, आपको क्या लगता है, आप मुझे नहीं बताओगी तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अरे बहन हूं मैं आपकी, खून का रिश्ता है हमारा, तो इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो। दी प्लीज प्लीज रोना बंद करो। दी, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है ना मन्नू। रॉन्ग। जो कुछ भी हुआ है करण की वजह से हुआ है। उसी की करतूत की वजह से आज स्वामी बुआ की ये हालत हुई है। करण ही वो इंसान था जो हमारे घर आया था जायसवाल के साथ मिलके हमारे परिवार को बर्बाद करने, और जब वो फेल हो गया तो जायसवाल ने उसे मारकर उसी का दी एंड कर दिया। आपकी गलती कहां से आई इसमें? दी प्लीज ये बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल दीजिए। ये तेरा सोचना है, लेकिन बुआ जी तो। दी आप ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो स्वामी बुआ को भी अब सच्चाई का पता लग चुका है और उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा पर वो एडजस्ट कर लेंगी थी। अच्छा आप मेरी तरफ देखो, इधर दी, बचपन से लेके आज तक मैं आपके साथ रहती आई और किस्मत से आज हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं फिर से। तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह तो आपको कोई नहीं जानता ना दी, और मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ कि मेरी दी कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। और मैं ही नहीं, आप जीजू से बात पूछ लो, वो भी यही कहेंगे। अरे ऐसी ना समझी कैसे करती तुमने जीविका? कब समझोगी कि हर सच्चाई से फायदा नहीं होता? अरे जरा अंदर जाके देखो उनकी हालत क्या है। सांसें चल रही लेकिन जिंदगी थम गई उनकी। दी, मैं आपको इस तरह सैड नहीं देख सकती। प्लीज ये रोना बंद करो। अब आप चलो मेरे साथ, उठो, चलो आओ। अब ये शक्ल देख रही हो आप,